मैं खाऊं या न खाऊं तुम्हें किया, मैं जाऊं या न जाऊं तुम्हें किया, वो मेरी सुने या न सुने तुम्हें किया। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो इन फ़क़रात में हम कह रहे हैं तुम्हें किया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज़ इट टू यू। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को समझने के बाद अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमें सीखना है ऐसे फ़क़रात के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। वेद के बाद हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा मेन वर्ब, जो टेंस के मुताबिक अपना फॉर्म इस सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करता रहेगा। मेन वर्ब के बाद आ जाया करेगा और नोट। यहाँ तक हमारा इतना सा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके साथ आगे लगाना है हमें व्हाट इज़ इट टू यू, और इसके साथ ही हमारा स्टेप 2 मुकम्मल हो गया। स्टेप 3 को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। मैं खाना खाऊं या न खाऊं तुम्हें किया, वेदर आई इट और नॉट व्हाट इज इट टू यू, वेदर आई इट और नॉट व्हाट इज इट टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं जाऊं या न जाऊं तुम्हें किया, वेदर आई गो और नॉट व्हाट इज इट टू यू, वेदर आई गो और नॉट व्हाट इज इट टू यू। वो मेरी सुने या न सुने तुम्हें किया, वेदर शी लिसन्स टू मी और नॉट। यहाँ तक हमारा इतना सा सेंटेंस हो गया। अब हमें इसके साथ आगे क्या लगाना है, शाबाश बताइए, बिल्कुल करेक्ट, व्हाट इज इट टू यू। सो वेदर शी लिसन्स टू मी और नॉट व्हाट इज इट टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं पढ़ूँ या न पढ़ूँ तुम्हें किया, वेदर आई स्टडी और नॉट व्हाट इज इट टू यू, वेदर आई स्टडी और नॉट व्हाट इज इट टू यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो शादी करे या न करे तुम्हें किया, वो शादी करे या न करे तुम्हें किया, वेदर शी गेट्स मैरिड और नॉट व्हाट इज इट टू यू, वेदर शी गेट्स मैरिड और नॉट व्हाट इज इट टू यू। वो लोग आए या न आए तुम्हें किया, वेदर दे कम और नॉट व्हाट इज इट टू यू, वेदर दे कम और नॉट व्हाट इज इट टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं लिखूँ या न लिखूँ तुम्हें किया, मैं लिखूँ या न लिखूँ तुम्हें किया, वेदर आई राइट और नॉट व्हाट इज इट टू यू, वेदर आई राइट और नॉट व्हाट इज इट टू यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना, वो खाना पकाइए या न पकाइए तुम्हें किया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। ऐसे फ़क़रात के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, आई वॉन्ट लेट यू। इसके बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमें लिखना पड़ेगा अदर वर्ड्स अगर है तो वॉन्ट, ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू गो, आई वॉन्ट लेट यू गो। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू स्टडी, आई वॉन्ट लेट यू स्टडी, आई वॉन्ट लेट यू स्टडी मीन मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू स्लीप, आई वॉन्ट लेट यू स्लीप। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा,
میں تمہیں کھیلنے نہیں دوں گا. I won't let you. یہاں تک ہمارا فقرہ اتنا سا ہو گیا. پلے اس کے ساتھ ہی ہمارا فقرہ مکمل ہو جاتا ہے. I won't let you play. میں تمہیں کھیلنے نہیں دوں گا. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گا. تمہیں بتانا نہ بتانا ایک ہی بات ہے. یہاں رکنا نہ رکنا ایک ہی بات ہے. وہاں جانا نہ جانا ایک ہی بات ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایک ہی بات ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو پوائنٹ این. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. دیا پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس نو پوائنٹ این پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں بتانا نہ بتانا ایک ہی بات ہے. There is no point in telling you. There is no point in telling you. Telling یہ ورب پلس آئی این جی ہے جس کو جرنڈ بھی کہا جاتا ہے. یہاں رکنا نہ رکنا ایک ہی بات ہے. There is no point in staying here. There is no point in staying here. وہاں جانا نہ جانا ایک ہی بات ہے. وہاں جانا نہ جانا ایک ہی بات ہے. There is no point in going there. There is no point in going there. تم سے بات کرنا نہ کرنا ایک ہی بات ہے. تم سے بات کرنا نہ کرنا ایک ہی بات ہے. There is no point in talking to you. There is no point in talking to you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس سے ملنا نہ ملنا ایک ہی بات ہے. تمہیں لکھنا کس نے سکھایا؟ اسے کھیلنا کس نے سکھایا؟ تمہیں بولنا کس نے سکھایا؟ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کس نے سکھایا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں who taught. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. who taught پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی me, us, you, him, her, them پلس to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. اور اگر لکھنا ہو تو کوسچن مارک. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں لکھنا کس نے سکھایا؟ Who taught you to write? Who taught you to write? You یہ یہاں آبجیکٹ پروناؤن ہے. اسے کھیلنا کس نے سکھایا؟ Who taught him to play? Who taught him to play? تمہیں بولنا کس نے سکھایا؟ Who taught you to speak? Who taught you to speak? بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اسے پڑھنا کس نے سکھایا؟ اسے پڑھنا کس نے سکھایا؟ Who taught him to read? Who taught him to read? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہیں لڑنا کس نے سکھایا؟ تم نے مجھے اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے. وہ تمہیں بے وقوف سمجھتا ہے. کیا وہ مجھے کنجوس سمجھتا ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس ٹیک. ٹیک مین ورب ہے جو ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہو سکتا ہے. پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی می, us, you, him, her, them پلس for پلس ادر ورڈس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تم نے مجھے اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے. You take me for your servant. You take me for your servant. Me یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے. وہ تمہیں بے وقوف سمجھتا ہے. He takes you for a fool. He takes you for a fool. کیا وہ مجھے کنجوس سمجھتا ہے. یہ انٹروگیٹو یعنی سوالیہ سینٹینس ہے. Does he take me for a miser? Does he take me for a miser? بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے. تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے. What do you take me for? What do you take me for? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہے. وہ تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس فار ناؤ. وہ میں جیتنے کا دعویٰ کرتا ہے. وہ ایک نیا موبائل خریدنے کا دعویٰ کرتا ہے.
वो तुमसे बात करने का दावा करता है। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फकरात अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं, ठीक है ना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। इसके बाद आ जाया करेगा क्लेम, ये इस सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। इसके बाद आ जाया करेगा टू हैव, इसको परफेक्ट इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। परफेक्ट इन्फिनिटिव के बाद यानी टू हैव के बाद हम यूज करेंगे वी3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। वी3 के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। वो मैच जीतने का दावा करता है यानी ये काम हो चुका है। वो मैच जीतने का दावा करता है यानी वो कहता है कि मैंने मैच जीता है, ये काम पास्ट में हुआ है। ही क्लेम्स टू हैव वॉन द मैच, ही क्लेम्स टू हैव वॉन द मैच। वॉन ये वी3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। वो एक नया मोबाइल खरीदने का दावा करता है यानी वो दावा करता है, वो कहता है कि मैं एक नया मोबाइल खरीद चुका हूँ। ही क्लेम्स टू हैव बॉट अ न्यू मोबाइल, ही क्लेम्स टू हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वो तुमसे बात करने का दावा करता है, ही क्लेम्स टू हैव टॉक टू। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। वो पैसे देने का दावा करता है, ही क्लेम्स टू हैव पेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। वो काम खत्म करने का दावा करता है। सिर्फ तुम्हें ही बुलाया जाता है, सिर्फ उसे ही बताया जाता है, सिर्फ मुझे ही पूछा जाता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है ओनली। ओनली के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। इसके बाद आ जाया करेगा वी3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। और आखिर में लिखना होगा हमें अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ तुम्हें ही बुलाया जाता है यानी सिर्फ तुम्हें ही बुलाया जाता है। ओनली यू आर इनवाइटेड, ओनली यू आर इनवाइटेड। यू ये सब्जेक्ट है, आर ये हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइटेड ये वी3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ उसे ही बताया जाता है, सिर्फ उसे ही बताया जाता है। ओनली ही इज टोल्ड, ओनली ही इज टोल्ड। ही ये सब्जेक्ट है, एज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, टोल्ड ये वी3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेट्स मूव ऑन। सिर्फ मुझे ही पूछा जाता है। ओनली आई एम आस्क्ड, ओनली आई एम आस्क्ड। आई ये सब्जेक्ट है, एम ये इसका हेल्पिंग वर्ब है और आस्क्ड ये वी3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ उन्हें ही भेजा जाता है, ओनली दे आर सेंट, ओनली दे आर सेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सिर्फ तुम्हें ही खिलाया जाता है। इंग्लिश पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्रिकेट खेलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाएं हाथ का खेल है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ पीस ऑफ केक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। वर्ब प्लस ING जिसको जर्नड या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। इसके बाद हम लिखेंगे अ पीस ऑफ
किक विच मीन बाएं हाथ का खेल है और इसके बाद आ जाया करेगा फॉर मी। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी इंग्लिश पढ़ाना मेरे लिए इंतहाई आसान है। टीचिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। टीचिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। टीचिंग ये वर्ब प्लस ING है। इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। पीस ऑफ केक मीन बाएं हाथ का खेल या इंतहाई आसान है। फॉर मी मेरे लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी कार चलाना मेरे लिए बहुत आसान है। ड्राइविंग अ कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ड्राइविंग अ कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ड्राइविंग ये वर्ब प्लस ING है। इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। अ पीस ऑफ केक मीन बाएं हाथ का खेल है या बहुत आसान है। फॉर मी मेरे लिए। लेट्स मूव ऑन। क्रिकेट खेलना मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी क्रिकेट खेलना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। प्लेइंग क्रिकेट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। प्लेइंग क्रिकेट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। उसे हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। डिफीटिंग हिम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। डिफीटिंग हिम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पैसा कमाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लिव प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम। इसके बाद आ जाया करेगा ऑन, और ऑन के बाद लिखेंगे हम पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माय, योर, आवर, हिज, हर, देम। इसके बाद आ जाया करेगा ऑन रिसोर्सेज। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। उसे अपने हाल पर छोड़ दो। लीव हिम ऑन हिज ओन रिसोर्सेज। लीव हिम ऑन हिज ओन रिसोर्सेज। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और हिज ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। आइए आगे बढ़ते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। लीव मी ऑन माई ओन रिसोर्सेज। लीव मी ऑन माई ओन रिसोर्सेज। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और माई ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। लेट्स मूव ऑन। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। लीव अस ऑन आवर ओन रिसोर्सेज। लीव अस ऑन आवर ओन रिसोर्सेज। अस ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और आवर ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। इस लड़की को उसके हाल पर छोड़ दो। इस लड़की को उसके हाल पर छोड़ दो। लीव दैट गर्ल ऑन हर ओन रिसोर्सेज। लीव दैट गर्ल ऑन हर ओन रिसोर्सेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो। उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। तुम्हें यहाँ आना कम कर देना चाहिए। उसे खेलना कम कर देना चाहिए। तुम्हें बोलना कम कर देना चाहिए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कम कर देना चाहिए। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में शुड कट डाउन ऑन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड कट डाउन ऑन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें यहाँ आना कम कर देना चाहिए। यू शुड कट डाउन ऑन कमिंग हियर। यू शुड कट डाउन ऑन कमिंग हियर। उसे खेलना कम कर देना चाहिए। ही शुड कट डाउन ऑन प्लेइंग। ही शुड कट डाउन ऑन प्लेइंग। तुम्हें बोलना कम कर देना चाहिए। यू शुड कट डाउन ऑन स्पीकिंग। You should
कट डाउन ऑन स्पीकिंग। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। तुम्हें वहां जाना कम कर देना चाहिए। तुम्हें वहां जाना कम कर देना चाहिए। यू शुड कट डाउन ऑन गोइंग देयर। यू शुड कट डाउन ऑन गोइंग देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम्हें सोचना कम कर देना चाहिए। तुम्हें सोचना कम कर देना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैंने तो बस यूं ही पूछा था, वो तो बस यूं ही आया था। मैंने तो बस यूं ही देखा था, वो तो बस यूं ही गया था। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं बस यूं ही। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में जस्ट कैजुअली। जस्ट कैजुअली मीन बस यूं ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस जस्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कैजुअली। आगे डिटेल से समझाता हूं मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने बस यूं ही पूछा था। आई जस्ट आस्क्ड कैजुअली। आई जस्ट आस्क्ड कैजुअली। वो तो बस यूं ही आया था। ही जस्ट केम कैजुअली। ही जस्ट केम कैजुअली। मैंने तो बस यूं ही देखा था। आई जस्ट सॉ कैजुअली। आई जस्ट सॉ कैजुअली। वो तो बस यूं ही गया था। ही जस्ट वेंट कैजुअली। ही जस्ट वेंट कैजुअली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। मैंने तो बस यूं ही बोला था। मैंने तो बस यूं ही बोला था। सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। ऐसे कैसे तुमने उसे गाली दी। ऐसे कैसे तुम कह सकते हो। ऐसे कैसे तुमने उसे थप्पड़ मार दी। ऐसे कैसे उसने तुम्हारी मदद की। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं ऐसे कैसे। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हाउ कम। हाउ कम मीन ऐसे कैसे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हाउ कम प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूं मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे कैसे तुमने उसे गाली दी। हाउ कम यू एब्यूज्ड हिम। हाउ कम यू एब्यूज्ड हिम। ऐसे कैसे तुम कह सकते हो। हाउ कम यू कैन से। हाउ कम यू कैन से। ऐसे कैसे तुमने उसे थप्पड़ मार दी। हाउ कम यू स्लैप्ड हिम। हाउ कम यू स्लैप्ड हिम। ऐसे कैसे उसने तुम्हारी मदद की। हाउ कम ही हेल्प्ड यू। हाउ कम ही हेल्प्ड यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। ऐसे कैसे तुम्हें नहीं पता है। ऐसे कैसे तुम्हें नहीं पता है। सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसकी लड़ाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नथिंग टू डू विद। नथिंग टू डू विद मीन कोई लेना देना नहीं है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नथिंग टू डू विद प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूं मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद यू। आई हैव नथिंग टू डू विद यू। उसकी लड़ाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद हिज फाइटिंग। आई हैव नथिंग टू डू विद हिज फाइटिंग। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद हिम।
I have nothing to do with him. तुम्हारी पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं है. I have nothing to do with your money. I have nothing to do with your money. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है. इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है. सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मानना. वहाँ जाना मेरा फर्ज है. उसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है. तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है. उससे बात करना मेरा फर्ज है. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मेरा फर्ज है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ माई ड्यूटी. इट इज़ माई ड्यूटी मीन मेरा फर्ज है. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इट इज़ प्लस माई ड्यूटी प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वहाँ जाना मेरा फर्ज है. इट इज़ माई ड्यूटी टू गो देयर. इट इज़ माई ड्यूटी टू गो देयर. उसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है. इट इज़ माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ हिम. इट इज़ माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ हिम. तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है. इट इज़ माई ड्यूटी टू हेल्प यू. इट इज़ माई ड्यूटी टू हेल्प यू. उससे बात करना मेरा फर्ज है. इट इज़ माई ड्यूटी टू टॉक टू हिम. इट इज़ माई ड्यूटी टू टॉक टू हिम. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. सच बोलना मेरा फ़र्ज़ है. सच बोलना मेरा फ़र्ज़ है. सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मदर. खाना ख़त्म हो गया है. चीनी ख़त्म हो गई है. आटा ख़त्म हो गया है. दूध ख़त्म हो गया है. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं ख़त्म होना. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रन आउट. रन आउट मीन ख़त्म होना. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रन आउट प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. खाना ख़त्म हो गया है. खाना ख़त्म हो गया है. द फूड हैज़ रन आउट. द फूड हैज़ रन आउट. दूध ख़त्म हो गया है. मिल्क हैज़ रन आउट. मिल्क हैज़ रन आउट. आटा ख़त्म हो गया है. द फ्लावर हैज़ रन आउट. द फ्लावर हैज़ रन आउट. चीनी ख़त्म हो गई है. द शुगर हैज़ रन आउट. द शुगर हैज़ रन आउट. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए. कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है. मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है. सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मानना. क्या तुम सच नहीं बोल सकते थे? क्या वो वहाँ नहीं जा सकता था? क्या मैं खेल नहीं सकता था? क्या तुम पूछ नहीं सकते थे? इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है. कुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. क्या तुम सच नहीं बोल सकते थे? कुडंट यू हैव स्पोकन द ट्रूथ. कुडंट यू हैव स्पोकन द ट्रूथ. क्या वो वहाँ नहीं जा सकता था? कुडंट he have gone there. couldn't he have gone there. क्या मैं खेल नहीं सकता था? couldn't I have played. couldn't I have played. क्या तुम पूछ नहीं सकते थे? couldn't you have asked. couldn't you have asked. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. क्या वो यहाँ नहीं आ सकता था? क्या वो यहाँ नहीं आ सकता था? सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मन. पहली बात तो तुम्हें उसके साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है. पहली बात तो तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है. पहली बात तो उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है. पहली बात तो
تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پہلی بات تو، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in the first place۔ in the first place مین پہلی بات تو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ in the first place پلس سبجیکٹ پلس نیڈ نوٹ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ پہلی بات تو، تمہیں اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ in the first place you need not fight with him۔ in the first place you need not fight with him۔ پہلی بات تو، تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ in the first place you need not to do this۔ in the first place you need not to do this۔ پہلی بات تو، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ in the first place you need not come here۔ in the first place you need not come here۔ پہلی بات تو، تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ in the first place you need not tell a lie۔ in the first place you need not tell a lie۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ پہلی بات تو، مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو، مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس ماننا۔ تم کافی اچھے باتیں کرتے ہو۔ وہ کافی اچھا انگلش بولتا ہے۔ وہ کافی اچھا لکھتا ہے۔ آپ کافی اچھے بولتے ہو۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کافی اچھا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ویل انف۔ ویل انف مین کافی اچھا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹنس پلس ویل انف۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا، ویل انف یہ ہمارا فارمولا ہے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ تم کافی اچھے باتیں کرتے ہو۔ یو ٹاک ویل انف۔ یو ٹاک ویل انف۔ وہ کافی اچھا انگلش بولتا ہے۔ ہی اسپیکس انگلش ویل انف۔ ہی اسپیکس انگلش ویل انف۔ وہ کافی اچھا لکھتا ہے۔ ہی رائٹس ویل انف۔ ہی رائٹس ویل انف۔ آپ کافی اچھا کھیلتے ہو۔ یو پلے ویل انف۔ یو پلے ویل انف۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم کافی اچھے بولتے ہو۔ تم کافی اچھے بولتے ہو۔ سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس ماننا۔ آج کے بعد میں تم سے نہیں بولوں گا۔ آج کے بعد میں یہاں نہیں آؤں گا۔ آج کے بعد تم اپنا شکل مت دکھانا۔ آج کے بعد یہ غلطی دوبارہ مت کرنا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں آج کے بعد، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آفٹر ٹوڈے۔ آفٹر ٹوڈے مین آج کے بعد۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ آفٹر ٹوڈے پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ آج کے بعد میں تم سے نہیں بولوں گا۔ آفٹر ٹوڈے آئی ول ناٹ ٹاک ٹو یو۔ آفٹر ٹوڈے یہ اسٹرکچر ہے، دیٹ مین آج کے بعد۔ آئی ول ناٹ ٹاک ٹو یو یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے، دیٹ مین میں تم سے نہیں بولوں گا۔ آج کے بعد میں یہاں نہیں آؤں گا۔ آفٹر ٹوڈے آئی ول ناٹ کم ہیئر۔ آفٹر ٹوڈے آئی ول ناٹ کم ہیئر۔ آج کے بعد تم اپنا شکل مت دکھانا۔ آفٹر ٹوڈے یو ڈونٹ شو یور فیس۔ آفٹر ٹوڈے یو ڈونٹ شو یور فیس۔ آج کے بعد یہ غلطی دوبارہ مت کرنا۔ آفٹر ٹوڈے ڈونٹ میک دس مسٹیک اگین۔ آفٹر ٹوڈے ڈونٹ میک دس مسٹیک اگین۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ آج کے بعد وہاں مت جانا۔ آج کے بعد وہاں مت جانا۔ سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس ماننا۔ یہ کتاب پڑھنے کے لائق نہیں، یہ پانی پینے کے لائق
نہیں، یہ کھانا کھانے کے لائق نہیں، یہ خریدنے کے لائق نہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں لائق نہیں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نوٹ ورتھ۔ نوٹ ورتھ مین لائق نہیں۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس نوٹ ورتھ پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ یہ کتاب پڑھنے کے لائق نہیں۔ دس بک از ناٹ ورتھ ریڈنگ۔ دس بک از ناٹ ورتھ ریڈنگ۔ یہ پانی پینے کے لائق نہیں۔ دس واٹر از ناٹ ورتھ ڈرنکنگ۔ This water is not worth drinking۔ یہ کھانا کھانے کے لائق نہیں۔ This food is not worth eating۔ This food is not worth eating۔ یہ خریدنے کے لائق نہیں۔ It is not worth buying۔ It is not worth buying۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ یہ جگہ جانے کے لائق نہیں۔ یہ جگہ جانے کے لائق نہیں۔ سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس